जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो निधि चोपड़ा आंटी का है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज साथ संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा और गुरु जी महाराज का शुक्राना जरूर कीजिएगा कि उनकी असीम कृपा से आपको सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। इसीलिए संगत जी, आप जब भी अपना सत्संग शेयर करें तो बिल्कुल हिंदी में साफ राइटिंग में लिख कर भेजिएगा। और हमारी जीमेल आईडी का लिंक आप सभी को पता होगा। बहुत सारी संगत पूछती है कि आंटी, जीमेल आईडी का लिंक आपका कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जब भी आप ओपन करेंगे उसमें हमारा लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप अपना सत्संग लिखकर शेयर कर दीजिएगा। संगत जी, इसके अलावा कुछ भी आप भी गुरु जी महाराज की सेवा करना चाहते हैं या फिर संगत जी गुरु जी के दिए हुए निर्देश का पालन करना चाहते हैं या फिर अपने दुखों को दूर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप गुरु जी से सीधा डायरेक्ट कनेक्शन बनवाएं। भरोसा रखें, विश्वास रखें, वो हमेशा हर अंधेरे को, हर परेशानी को दूर करते ही करते हैं। संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम निधि चोपड़ा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। संगत जी, आज जो मैं सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि संगत जी, ये कोई कहानी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, कोई झूठ नहीं है। ये मेरे और मेरे परिवार की असलियत है जो आज मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। वो दिन जब सब कुछ बिखर गया था ना, रिश्ते, पैसा, भरोसा, सब कुछ, उस समय गुरुजी ने मुझे अपनी छत्र छाया में लिया। उस समय गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे दिखाया कि सच्चा भगवान छत के ऊपर नहीं बल्कि अपनी संगत के बीच में होता है। उसे अपने हृदय में ढूंढो, वो आपके हृदय में ही वास करते हैं। संगत जी, जब सब आपको छोड़ देते हैं, धोखा दे देते हैं, विश्वास खत्म कर देते हैं, उस समय एक ही रास्ता बचता है, वो होता है सिर्फ भगवान का, ईश्वर का। और जब ईश्वर का साथ होता है तब आप हर एक परेशानी से बाहर निकल सकते हो। यकीनन संगत जी, ये मैंने महसूस भी किया है और ये मेरे साथ हुआ भी है। संगत जी, मैं बस थोड़ी सी दुर्भाग्यवश अपने आप को फील करती हूँ कि मैं गुरुजी से उनके फिजिकल फॉर्म के समय में क्यों नहीं जुड़ पाई। साल 2008 में संगत जी मैं गुरुजी महाराज के बारे में जानने लगी थी। संगत जी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मिडिल क्लास फैमिली में आप सब जानते हैं कि अपनी इच्छाओं को कभी कभी दबाना पड़ता है। संगत जी, सब कुछ ठीक था। मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट थे और मैं स्कूल में टीचर थी। मेरे 2 बच्चे, घर में हंसी खुशी थी। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना, दिखने में कुछ और अंदर कुछ और होता है। वही कुछ ऐसी कंडीशन मतलब मेरी लाइफ में थी
बाहर से कोई देखे तो यही कहे कि छोटी-सी फैमिली है, बड़ी खुशहाल है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है क्योंकि हस्बैंड अकाउंटेंट हैं और बच्चे 2 हैं और मैं भी स्कूल में टीचर हूँ, तो बहुत अच्छी आमदनी आती होगी। यही सभी लोगों का कहना था और पर ये तो हमें ही पता है संगत जी कि हम अंदर से कितने टूटे रहे थे। मेरे पति को दफ्तर में कुछ लोगों ने गलत कंपनी के पैसे निवेश करने को कहा। संगत जी, उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि आप इस कंपनी में पैसा लगा दो तो डबल रिटर्न मिलेगा। यह कहकर संगत जी उन्होंने मेरे हस्बैंड को मना लिया। पहले तो उन्होंने मना ही कर दिया था कि मैं निवेश नहीं करूँगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भई ज़रूरतों के हिसाब से डबल पैसा मिलेगा तो कर ही देता हूँ, थोड़े पैसे करने में क्या जा रहा है। और संगत जी वही हुआ। मेरे हस्बैंड ने पहले मना किया और फिर पता नहीं किन उनके दिमाग में आई और उन्होंने संगत जी हाँ भर दी। संगत जी पहले तो उन्होंने कम ही पैसे लगाए और कम पैसे लगाने पर संगत जी उनको प्रॉफ़िट मिल गया। वो खुश हो गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो फँस चुके हैं। संगत जी फिर उनके मन में कुछ लालच आया। उन्होंने सोचा कि भई 10,000 के मुझे 20,000 मिल रहे हैं, तो और लगाता हूँ। संगत जी उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने 8 लाख रुपए पूरे एकदम से लगा दिए और संगत जी वो भी लोन लेके। और आप विश्वास नहीं करोगे, यही सबसे बड़ी हमारी ज़िंदगी की गलती थी, जिसे हमने भोगा। वो 8 लाख रुपए लगाने के बाद संगत जी कुछ दिन बाद पता चला कि वो कंपनी भाग गई और संगत जी ऊपर से लोन और ब्याज का सर पे खतरा, जिसे मेरे हस्बैंड झेल नहीं पा रहे थे। क्योंकि संगत जी 8 लाख कोई कंपनी लेके भाग गई तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा नुकसान है। मेरे हस्बैंड संगत जी इस परेशानी की वजह से तनाव में आ गए। जब भी वो घर आते चुप रहते, बात-बात पे गुस्सा करते। उनके गुस्से करने की वजह से संगत जी बच्चे भी थोड़ा-सा डरने लग गए, सहमने लग गए। और संगत जी ऐसे में जब आदमी तनाव में होता है ना, तो उसे ये भी नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं। सही भी है, गलत भी है, उसे कुछ नहीं पता होता। इधर बच्चे भी परेशान थे, लेकिन वही वाली बात है संगत जी कि ऐसे में इंसान करे तो करे क्या? और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। संगत जी एक रात मेरे हस्बैंड बोले कि निधि अब बस, मुझे लगता है कि किसी ने मुझ पर जादू किया है, हर काम उल्टा हो रहा है। वो मुझे बार-बार यही चीज़ कह रहे थे। शायद मुझे लग रहा है उनके दिमाग पे ये सब चीज़ों का असर हो चुका था। इस पर मैं हँस दी। लेकिन संगत जी उनकी बात पे जब मैं हँस दी, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उनको नहीं समझा। अगले दिन संगत जी जब वो ऑफ़िस जा रहे थे, तो उनका एक्सीडेंट हो गया और जब एक्सीडेंट हुआ, तो मेरे पास फ़ोन आया। उस दिन मेरा सुबह-सुबह जी तो घबरा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद टेंशन की वजह से, क्योंकि मैं भी कहीं न कहीं टेंशन में थी इन सब चीज़ों की वजह से। ऊपर से स्कूल की पढ़ाई का बोझ, बच्चों का बोझ, ऊपर से आप जानते ही संगत जी एक टीचर की ज़िंदगी आसान नहीं होती। संगत जी जब मेरे पास फ़ोन आया तो मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड की रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। मैं भागी-भागी हॉस्पिटल गई जहाँ एडमिट किया हुआ था। वहीं के कुछ लोगों ने एडमिट किया था। वहाँ जाके डॉक्टर बोले कम से कम 6 महीने तक बेड रेस्ट। संगत जी मानो जैसे सब कुछ वहीं ठहर गया हो। ये कैसी परेशानी, ये कैसा तूफ़ान, कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया कि ये क्या हो गया। इधर संगत जी कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपए हॉस्पिटल में लग चुके थे, क्योंकि संगत जी रीढ़ की हड्डी में रॉड डली थी और उसमें काफ़ी पैसे मेरे खर्च हुए। ऊपर से संगत जी जो हस्बैंड का कर्जा था वो भी मेरे सर पे ही आ गया।
हस्बैंड तो घर बैठ गए और इधर संगत जी मेरी सेविंग्स ख़त्म होने लगी। जितने भी पैसे थे वो मैं लगा चुकी थी। अब मेरे पास संगत जी वही चीज़ थी जो मैंने बनवा के रखी थी अपने बच्चों के लिए। अपनी ज्वेलरी मैंने गिरवी रख दी मुथूट फाइनेंस में। वहाँ से भी संगत जी मैंने 1.25 लाख रुपए उठाया। देखो कितना कर्जा मुझ पे हो गया। इधर बैंक का कर्जा, इधर संगत जी ज्वेलरी का कर्जा। सोचा बस कुछ दिन संभल जाएंगे, उसके बाद तो ये ठीक हो ही जाएंगे, फिर धीरे धीरे छुटवा लूँगी। क्योंकि सैलरी भी स्कूल की कितनी मिल रही थी, वो भी संगत जी करीबन 7 से 8 हज़ार रुपये मिल रही थी। उससे क्या हो रहा था बताओ आप। बच्चों की फ़ीस भी थी, मेरे ट्यूशन भी पढ़ते थे मेरे बच्चे, उनके भी पैसे थे। इधर हस्बैंड का भी दवाइयों का खर्चा था। सोचो संगत जी कितनी परेशानी, कितनी परेशानी संगत जी। लेकिन उसी वक्त मुझे अपने ही रिश्तेदार से धोखा मिला। सोचो कितना, मतलब मेरे लिए आसान नहीं था कुछ भी संगत जी, कुछ भी आसान। मैं कहूँ ना कि मेरे लिए ये चीज़ आसान थी, तो मेरे लिए संगत जी कुछ भी आसान नहीं था, कुछ भी जिसे मैं ये कह सकूँ कि हाँ यहाँ मेरे साथ सही हो रहा था। सब कुछ मेरे साथ उल्टा ही हो रहा था, कुछ भी मेरे साथ अच्छा हो ही नहीं रहा था संगत जी, कुछ भी। संगत जी मेरे भाई ने कहा दीदी मैं संभाल लूँगा, आप मुझ पे भरोसा रखो, आप सिर्फ अपना स्कूल देखो, बच्चे देखो, जीजा जी का ध्यान मैं रख लूँगा। उसने मुझे ये कहा। मैंने संगत जी उस पे भरोसा कर लिया और यही मेरी और बड़ी गलती हो गई। संगत जी बार बार कर्जे वालों के फ़ोन आ रहे थे जो कर्जा लिया था। संगत जी पैसों का इंतज़ाम नहीं था, वो पुलिस को भेजने वाले थे। मैंने अपने भाई से कहा क्या करूँ क्या ना करूँ, कहाँ से लाऊं पैसे। तब संगत जी मैंने मकान के पेपर गिरवी रख के 3 लाख रुपए लिए। देखो संगत जी कितना कर्जा, उधर ज्वेलरी का कर्जा, इधर बैंक का कर्जा था, इधर मैंने मकान के पेपर रख के 3 लाख रुपए लिए। और संगत जी वो 3 लाख रुपए मैंने अपने भाई को दिए। मैंने अपने भाई को कहा कि तू वहाँ पे जाके 3 लाख जमा करवाया, कम से कम 8 लाख में से 3 लाख रुपए तो कम होगा, कम से कम 5 लाख रुपए बचेगा तो वो भी उतार ही देंगे, कम से कम कुछ समय तक तो वो शांत बैठेंगे। लेकिन संगत जी देखो सगा भाई होकर ही कितना बड़ा धोखा दिया। संगत जी 3 लाख रुपए लेके वो चला गया और संगत जी मैंने उसको फ़ोन करा, उसका फ़ोन स्विच ऑफ स्विच ऑफ। संगत जी मैंने घर में फ़ोन किया, मैंने कहा बादल घर पे आया है। सबने संगत जी ये कहा कि वो तो आया ही नहीं है। ना संगत जी उसने फ़ोन अटेंड किया, ना पैसे लौटाए, ना बात की। मैं और टूट गई। संगत जी ऊपर से भाभी और उसके बच्चे और कहने लगे, एक तो वो तुम्हारी मदद के लिए गए थे, ऊपर से उन्हीं पे चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हो। सोचो संगत जी सोचो कितना मैं परेशान हुई। आज तक मैं अपने मायके वालों से बात नहीं करती इस चीज़ के लिए, क्योंकि संगत जी बहुत बड़ा धोखा मेरे सगे भाई ने दिया। टूटी परेशान तो मैं थी संगत जी, इधर मकान के पेपर भी गिरवी रख दिए, क्या करूं। हस्बैंड और गुस्सा करने लगे जब उनको पता चला कि मेरा भाई पैसे लेके चला गया तो। और संगत जी उससे भी बड़ी मुसीबत जब आई जब मेरे बेटे को तेज बुखार आया। अब संगत जी कहाँ से निकलूं कहाँ से नहीं निकलूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। और संगत जी मैं फिर डॉक्टर के पास गई। जब डॉक्टर के पास गई संगत जी, तो डॉक्टर ने टेस्ट करवाया और टेस्ट की जब रिपोर्ट आई तो टाइफाइड और लीवर इन्फेक्शन दोनों निकला। तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर बोले बच्चे को आईसीयू में रखना पड़ेगा। मैंने सिर पकड़ लिया, कहा कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूं। इतना परेशान हो चुकी थी ना संगत जी कि अंदर से टूट गई थी, झंझोर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ख़त्म ही होता चला जा रहा है।
कहीं कुछ बचा है कि नहीं बचा है, किससे मदद मांगूं। ससुराल वाले तो वैसे ही संगत जी कोई मदद करने को तैयार नहीं होते। अब मायके वाले में भाई ने धोखा दे दिया, ऊपर से मेरा बच्चा। संगत जी बहुत टेंशन में थी, बहुत टेंशन में। संगत जी कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। संगत जी मैं हॉस्पिटल में ही थी। हॉस्पिटल में मेरी एक पुरानी फ्रेंड मेरे घर आई थी, और उस टाइम मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे पता नहीं था। जब मैं हॉस्पिटल से घर गई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारी एक फ्रेंड आई थी और वो नंबर दे गई है, उससे बात कर लेना। मैंने संगत जी उसको कॉल किया। वो और मैं एक टाइम पे एक स्कूल में पढ़ाया करते थे। तो उसने मुझे कहा कि मैं तो बस ऐसे ही मिलने आ गई थी, पता चला तेरे हस्बैंड के भी चोट लगी हुई है, तेरा बच्चा भी अस्पताल में, क्या हो गया। तब संगत जी मैंने उसको सारी बात बताई। तब उसने मुझे कहा कि तू मेरे साथ चल, एक जगह गुरुजी का बड़ा मंदिर है छतरपुर में, वहाँ चल। मैं बोली मुझे अब किसी बाबा के पास तो देख जाना नहीं है। लेकिन संगत जी उसने जोर लगाया, उसने कहा तू चल तो सही, एक बार चल। और देखिए संगत जी ऐसे ही गुरुजी बुलाते हैं अपनी संगत को। मैंने संगत जी हाँ भरी और उसके साथ मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई। जैसे ही संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में दाखिल हुई तो मुझे बहुत फ्रेगनेंस आई, एक अजीब सी शांति सुकून मिला। परेशान थी देखिए, लेकिन बहुत शांति सुकून मिली। संगत जी गुरुजी के दरबार में जाके माथा टेका, आशीर्वाद लिया, और उसके बाद संगत जी मैं घर आ गई। घर आने के बाद संगत जी उस दिन मैं परेशान तो बहुत ज़्यादा थी। उधर बच्चा अस्पताल में था, इधर हस्बैंड संगत जी घर पे पड़े हुए थे, क्या करूँ क्या नहीं, परेशान तो बहुत थी। लेकिन संगत जी मन में एक शांति थी गुरु जी के दरबार से होकर आने के बाद। मैं रो रही थी, और रोते रोते संगत जी कब मेरी आंख लगे मुझे पता नहीं लगा। और सपने में मुझे गहरी सी आवाज़ सुनाई दी, तू चिंता क्यों कर रही है, भरोसा कर, तू परेशान मत हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। ये संगत जी मुझे आवाज़ सुनाई दी। लेकिन मुझे मेरा वहम लगा और फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इधर संगत जी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने 2 दिन मेरे बच्चे को आईसीयू में रखा, तीसरे दिन वार्ड में शिफ्ट किया और 5वें दिन उसकी छुट्टी कर दी। संगत जी मुझे अच्छा सा लगा, वहाँ से मैं जल प्रसाद लाई थी जिसे मैंने अपने बच्चे को पिलाया। संगत जी उसके बाद मैं घर की तरफ अपने बच्चे को लेकर आ रही थी ऑटो में। ऑटो वाले से कह के संगत जी मैं छतरपुर मंदिर की तरफ मुड़ गई। आप विश्वास नहीं करोगे, बीमार बच्चे को लेके पहुंची थी मैं गुरुजी के दरबार। वहाँ मैंने माथा टेका, बच्चे को टिकवाया, और जैसे ही संगत जी मेरे बच्चे ने वहाँ का लंगर प्रसाद खाया, उसको एक सुकून सा महसूस हुआ। पहली बार वो मुझसे बोला कि मम्मी मुझे बड़ा हल्का सा लग रहा है, और मेरा बुखार भी देखो नहीं है। अब वाकई में संगत जी बुखार नहीं था, क्योंकि उसका बुखार उतर गया था। संगत जी मैं अपने बच्चे को घर लेके गई, उसके बाद मैंने कभी डॉक्टर को अपने बच्चे को नहीं दिखाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मेरिकल था, चमत्कार था कि मेरा बच्चा ठीक हुआ। ऐसे गुरुजी बदलते हैं। संगत जी मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, क्योंकि किसके आगे रोऊं, किसके आगे अपना दुख सुनाऊं, कोई सुनने वाला नहीं है। गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। देखो संगत जी उस दिन से जाते हुए आज इतना टाइम हो गया है। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड का जो दर्द था, वो संगत जी जहाँ उसको 6 महीने रेस्ट करना था ना, वहाँ 3 महीने में मेरे हस्बैंड चल पड़े थे। 3 महीने में मैं गुरुजी का जल प्रसाद पिलाती थी, और संगत जी उसी एक लोटा ब्लेस करा के लाई थी, उसी जल प्रसाद से मैं अपने हस्बैंड को नहलाती भी थी, और 3 महीने में मेरे हस्बैंड चलने लगे। और देखो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जिस कंपनी ने फ्रॉड किया था ना वो पकड़ी गई कंपनी। और कैसे गुरुजी ने देखो वो पकड़वाया कि मैं आपको बता नहीं सकती कि
जिस आदमी ने मेरे हस्बैंड के पैसे लगवाए थे ना, वो पकड़ा गया सबसे पहले, और सरकार ने उसको पकड़ा और उसके पास कम से कम संगत जी 7 करोड़ रुपया निकला उस आदमी के पास। सोचो संगत जी, 7 करोड़। 7 करोड़ में से संगत जी उस सरकार ने सबके पैसे दिलवाए, सबके। इस चीज का व्याख्यान संगत जी अखबार में भी हुआ था। सब लोगों के पैसे दिलवाए। मेरे हस्बैंड का जो 8 लाख रुपया था वो भी मिला। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे उस दिन कि ये तो सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं, ये गुरुजी का हिसाब है और कोई भी नहीं कर सकता संगत जी, क्योंकि गुरुजी भगवान है। उसके बाद संगत जी 3 लाख रुपए दे के मकान के पेपर छुड़वाए। उसके बाद संगत जी चीज गिरवी रखी थी वो छुटवाई। कुछ दिन बाद पता चला संगत जी मेरे पति के साथी सभी गलत निवेश में थे, सब पकड़े गए और कुछ आदमी भाग गए थे और उनका एक्सीडेंट भी हो गया था। उस वक्त समझ आया कि गुरुजी न्याय करते हैं। जो छल करता है ना, वो खुद अपने जाल में फंस जाता है। गुरुजी ने मुझे नहीं बचाया सिर्फ, बल्कि सच का साथ दिया। उन्होंने मुझे समझाया कि लोग झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे, लेकिन कभी नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा। आज सालों बाद जब पीछे मुड़कर देखती हूँ ना संगत जी, तो लगता है वो सब गुरुजी की योजना थी। अगर वो धोखा, वो दर्द, वो बीमारी नहीं आती तो शायद मैं गुरुजी से अभी तक नहीं मिल पाती। अब घर में शांति है, बेटा डॉक्टर बन रहा है, हस्बैंड की नौकरी पहले से भी अच्छी जगह लग गई, और हर हफ्ते संगत में जाती हूँ, सत्संग में जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी सिर्फ सुनते नहीं, कर्म भी बदल देते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अगर आपकी ज़िंदगी में भी छल, धोखा या अंधेरा है ना, तो संगत जी सिर्फ गुरुजी से इतना कहना, गुरुजी अब सब कुछ आप संभाल लो, और देखना संगत जी कैसे वो चुपचाप सब कुछ पलट देते हैं, आपको पता ही नहीं लगने देंगे।